गुड इवनिंग क्लास। आज का टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की खोज एनिमल सेल में पैलेडी ने की और प्लांट सेल में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। और राइबोसोम टर्म दिया है क्लेड के द्वारा। राइबोसोम्स आरईआर पे पाया जाता है। राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल से लगे रहते हैं, उसमें पाए जाते हैं। राइबोसोम मॉलिक्यूल का जो डायामीटर है वो 150 एंगस्ट्रम से 250 एंगस्ट्रम तक होता है। राइबोसोम्स मॉलिक्यूल पर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और ये नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियस वगैरह में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी 70S और न्यूक्लियस में 70S और 80S दोनों ही होते हैं। स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में तीनों में 70S टाइप के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप के होते हैं। 70S टाइप राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट होती हैं, उसमें एक 50 सब एस की वो लार्ज यूनिट होती है, 30S की स्मॉल यूनिट। जो एस है उसको सैंडबर्ग यूनिट कहते हैं। 70S टाइप राइबोसोम में का ये फिगर रहा है, ये लार्ज यूनिट है 50S की और ये स्मॉल यूनिट है 30S की। ये दोनों मैग्नीशियम आयन के थ्रू जुड़े होते हैं तथा ये लार्ज यूनिट है 70S की। जो लार्ज यूनिट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है पोरफायरिन रिंग के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा। राइबोसोम की लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन जोड़ता है तथा मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन का मॉलिक्यूलर वेट 0.001 मोलर से कम हो जाए तो दोनों यूनिट अलग अलग हो जाती हैं। जो राइबोसोम्स की लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट है वो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 0.001 मोलर आयन से कम हो जाए तो दोनों यूनिट अलग हो जाती हैं। राइबोसोम में आरएनए की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। राइबोसोम में जो आरएनए है वो 60% होता है और प्रोटीन जो होती है वो 40% होती है। ये प्रोकैरियोटिक का कंपोनेंट है और जो यूकैरियोटिक है उस सेल्स में आरएनए, यूकैरियोटिक सेल्स में आरएनए, राइबोसोम्स में आरएनए जो होता है वो 40% होता है और जो प्रोटीन होती है वो 60% होता है। ये दोनों अपोजिट साइड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए 60% होता है, ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होती है, 40% होती है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें इसके अपोजिट होता है, आरएनए 40% और जो प्रोटीन होती है वो 60%। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स की दोनों यूनिट अलग अलग टाइप का आरएनए रखती हैं। लार्ज यूनिट 50S टाइप में 23S आरएनए रखती हैं और 5S आरएनए रखती हैं। जो स्मॉल यूनिट है वो 30S टाइप में 16S आरएनए रखती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की राइबोसोम्स 80S टाइप की होती है, जिसकी लार्ज यूनिट 60S। उसमें जो आरएनए है 28S का, 5S का और 9.8S का आरएनए, ये 3 प्रकार के 60S में होता है। स्मॉल यूनिट जो 40S की होती है, 40S की, उसमें 18S आरएनए पाया जाता है। यूकैरियोट्स जो यूकैरियोटिक सेल्स में 80S राइबोसोम टाइप प्रेजेंट होता है, जिसकी लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट को सीजियम क्लोराइड के 5 मोलर वेट से अलग किया जा सकता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स में 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं उसकी जो लार्ज यूनिट और जो स्मॉल यूनिट होती है जो ऐड जुड़ी होती हैं उसको सीजियम क्लोराइड के 5 मोलर वेट से अगर इसे रिएक्शन की जाए, उसमें डाली जाए तो वो दोनों यूनिट अलग हो जाती हैं। जो 70S टाइप राइबोसोम्स है
उसकी बड़ी यूनिट से 33 से 34% प्रोटीन पाई जाती है, जबकि जो छोटी यूनिट है उसमें 21% प्रोटीन पाई जाती है। और जो लार्ज जो ATS टाइप है उसमें लार्ज यूनिट में 40 to 45% प्रोटीन होती है। जो स्मॉल यूनिट है उसमें 30 to 33% प्रोटीन पाई जाती है। और जो 70S टाइप का जो राइबोसोम्स है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 2.7 × 10⁻6 डाल्टन। और जो ATS टाइप का राइबोसोम्स है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 × 10⁻6 डाल्टन। ATS टाइप राइबोसोम में 3 टाइप RNA पाए जाते हैं, जो हैं 60S में 80S RNA, 5S RNA, 5' RNA। फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स कहा जाता है। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। mRNA की सिंथेसिस DNA स्ट्रैंड पर होती है, इसलिए जैसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस को क्लोरामफेनिकोल जो एंटीबायोटिक्स है इससे इनहिबिट किया जा सकता है। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस को साइक्लोहेक्सामाइड इनहिबिट करता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन इनिशिएट या स्टार्ट करता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है जो उसके स्टार्टिंग के लिए फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन होता है, जो एमिनो एसिड होते हैं उसमें उससे प्रोटीन tRNA से ऐड होके जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है उसमें फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन इनिशिएट करता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में यही प्रोटीन सिंथेसिस अनफॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन शुरू करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में एमिनो एसाइल प्रोटीन सिंथेटेज एंजाइम भाग लेता है। थैंक यू क्लास।